वेलकम टू भारत डीप डाइव। मैं विशाल। देखिए, जियोपॉलिटिक्स में एक लेटेस्ट डेवलपमेंट हुआ है। इथियोपिया, ये देश है आपके, इथियोपिया अफ्रीकन यूनियन का सदस्य है और अफ्रीका कंटिनेंट में है। देखिए, रिसेंटली क्या हुआ ना, आम चुनाव हुए हैं 1 जून 2026 को। जो आम चुनाव हुए ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है और काफ़ी सिग्निफिकेंट भी। देखिए, यहीं पर है एक आपके जिबूटी स्टेट, और जिबूटी स्टेट में डायरेक्ट जो है प्रभाव है इथियोपिया का इनडायरेक्टली। और यहीं पर जो है एक सोमाली लैंड के भी इशू रिसेंटली देखने को मिला था। हम इसका भी डिटेल में एनालिसिस करेंगे। देख लीजिए, ये है आपके कंट्री एरिट्रिया, और ये है आपके इथियोपिया, ये है आपके कंट्री जिबूटी, और ये है आपके सोमाली लैंड। देखिए, इथियोपिया अदिस अबाबा इसकी राजधानी है। 126 मिलियन पॉपुलेशन है। भाषाएं आमतौर पर एम्हेरिक जो ऑफिशियल लैंग्वेजेज है, हालांकि कई क्षेत्र भाषाएं यहाँ पे बोली जाती है, और करेंसी है इथियोपियन बी। अब देखिए, जो आम चुनाव हुए हैं वो क्यों इतने महत्वपूर्ण है। 2026 में जो इथियोपिया में आम चुनाव हुए, कहा जा रहा है कि 1 जून 2026 को आम चुनाव हुए। संसद ऑफ पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव जो हाउस है, लगभग 547 सीटें हैं इनमें। सरकार बनाने के लिए 274 सीटें की आवश्यकताएं होंगी। इस बार जो है 47 पार्टियां ने अपने उम्मीदवार उतारे थे, 47 पार्टी। और देखिए, 5 मिलियन 50 लाख जो हैं यहाँ पर रजिस्टर्ड मतदाता हैं, 5 मिलियंस। देखिए, इथियोपिया काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर आपके आस पड़ोस के कंट्रीज़ और जिबूटी स्टेट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि समझने के लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट है कि बड़ी विपक्षी पार्टी के सामने कई बड़ी चुनौतियाँ हैं, जिनमें एक है आपके OLF, ओरोमो लिबरेशन फ्रंट, तो वहीं ओरोमो फेडरलिस्ट कांग्रेस जो एक सिस्टमिक बाधाएं क्रिएट करती है। मीन्स कि यहाँ पर जो है क्षेत्र वाइज भी कई सारे क्लेसेस और चुनौतियाँ नजर आती है। चलिए हम थोड़ा चुनौती के बारे में देख लेते हैं। आंतरिक सुरक्षा और गतिशीलता और क्षेत्र विद्रोह एक बड़ा समस्या रहा है। देखिए, आमतौर पर जो है 3 बड़े क्षेत्र हैं जो कि एक संवेदनशील क्षेत्रों में आते हैं इथियोपिया में। एक है अम्हारा, एक है आपके टिग्रे, और एक है ओरोमिया। देखिए, अम्हारा क्षेत्रों में जो है फोनो मिलिशिया के तेज विद्रोह, फोनो मिलिशिया 80% से अधिक जो है ग्रामीण क्षेत्र में इनका नियंत्रण है। चुनावी प्रक्रिया में शामिल होने की धमकियां भी दे रहा था। वहीं ओरोमिया क्षेत्र में OLA, ओरोमो लिबरेशन का जो है आर्मी का लगातार दबाव रहा है, अभियान चलता रहा। वर्षों से जो है सशस्त्र बलों के साथ भी संघर्ष रहा है। ओरोमो लोगों के आत्मशासन के अधिकार से इनकार का आरोप भी लगा है इसके ऊपर, सेल्फ रूल। देखिए, टिग्रे क्यों इतने महत्वपूर्ण है। 2022 में जो प्रिटोरिया समझौता के बाद यहाँ पर शांति नाजुक हुई थी। आंतरिक गुटबाजी हो, शरणार्थी की वापस प्रक्रियाएं ठप हो, शरणार्थी एक बड़ा समस्या रहा है टिग्रे क्षेत्र के लिए। चुनावी प्रक्रिया में भी प्रभाव पड़ा है। अम्हारा और टिग्रे जैसे क्षेत्र में जो है अम्हारा और ये टिग्रे, यानी ये 2 क्षेत्र से जो है 46 निर्वाचन क्षेत्र आते हैं, और मतदान जो इस क्षेत्र में पूरी तरह बंद था। चुनाव केवल जो है सरकारी नियंत्रित शहर, जैसे ये शहर जो है जो सरकार के नियंत्रित शहर है, उसी शहरों में जो है आम चुनाव देखने को मिला था। लाखों विस्थापित और संघर्ष प्रभावित नागरिक मताधिकार से जो है वंचित रहे। तो क्या वाकई में आम चुनाव इतने सक्सेसफुल रहे? तो शायद नहीं, क्योंकि कई ऐसे क्षेत्र हैं जो वंचित रहे। कहे ना, 46 क्षेत्र जो है इन 2 क्षेत्रों से वंचित रहे, क्योंकि यहाँ पर संवेदनशील क्षेत्र है। मिलिटेंट ग्रुप मीन्स की एक्सट्रीमिस्ट उग्रवादी काफ़ी एक्टिव है इन क्षेत्रों में। तो क्षेत्र विद्रोह ने 2026 के चुनाव को निष्पक्षता और समावेशिता का गंभीर रूप से प्रभावित किया। सुरक्षा चुनौतियों को लेकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर किया गया, राजनीतिक अस्थिरता को बढ़ाया गया। अस्थायी शांति हो या समावेशी संवाद हो, आमतौर पर लोकतांत्रिक इथियोपिया की एक कुंजी है, जो कि ऐसा नहीं देखने को मिला है। 2026 के इथियोपिया चुनाव में संस्थानों पर भी गहरा संकट मंडराया है। देखिए, रिसेंटली NEB का जो NEB, ये है नेशनल इलेक्शन बोर्ड ऑफ इथियोपिया, उन्होंने कई सारे सवाल खड़े किए हैं। विपक्ष का आरोप है कि फेडरल प्रभाव पर काम करती है। IDPS में जो पंजीकरण करने में भारी विफलता हुई है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव पर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। मानवाधिकार से लेकर नागरिक स्वतंत्रता पर लगातार हमले हुए हैं। तो वहीं EU और अधिकार संगठनों ने कड़ी आलोचना की है। प्रेस स्वतंत्रता पर भी गंभीर गिरावट हुई है। मानवाधिकार रक्षकों, पत्रकारों और नेताओं की भी मनमानी रूप से गिरफ्तार हुआ है। इसका परिणाम हुआ है कि विश्वास के संकट गहराई है। संस्थागत गिरावट लगातार जारी है। लोकतंत्र और समावेशी पर बड़ा खतरा मंडराया है। कहने के लिए राष्ट्र जो संवाद आयोग जो है खिड़की की तरह सजावट नज़र तो आती है, लेकिन जो टोटल जो आउटकम्स होने चाहिए वो नज़र नहीं आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो आर्थिक संकट है वो लगातार गहरा रहा। आर्थिक संकट की गहराई अभी तेजी से बढ़ रहा। आंतरिक युद्धों का गहरा प्रभाव आमतौर पर यहाँ पर दिख रहा है।
राष्ट्र मुद्रा बीड जो है वो फ्लोट किया जा रहा है। IMF और विश्व बैंक देखरेख के कड़े ऋण पुनर्गठन का कार्यक्रम हो या फिर मुद्रास्फीति, बेरोजगारी और महंगाई में भी वृद्धि हुई है। चुनाव की निगरानी जो है अफ्रीकी संघ की भूमिका में हुई। अफ्रीकन यूनियन 73 सदस्य पर्यवेक्षण मिशन अफ्रीकी संघ द्वारा तैनात किया गया था। पूर्व केन्याई राष्ट्रपति जो हैं उहुरु केन्याटी के नेतृत्व में ये हुआ। सोमालीलैंड के साथ देखिए भी समझौता हुआ। हमने बात किया था कि सोमालीलैंड ये है, रिसेंटली रेड सी तक पहुंच बनाने के लिए इथियोपिया ने सोमालीलैंड के साथ अपनी जो है समझौता बढ़ाया, मतलब कि समझौता किया ताकि अपनी प्रभाव जो है लाल सागर में बढ़ा सके, क्षेत्र शक्तियों के साथ संबंध बनाए। तनाव है जिसके कारण ऐसा हो रहा है। सोमालिया और जो इजिप्ट यानी इजिप्ट की जो कड़ी आपत्ति देखा है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में अस्थिरता का खतरा बढ़ा है। अब आगे की रास्ता क्या होंगे? अस्थायी शांति और समावेशी विकास। समावेशी शांति वार्ता एक महत्वपूर्ण है। ट्रांजिशनल जस्टिस हो, मौलिक लोकतांत्रिक अधिकार की बहाली हो, समावेशी आर्थिक सुधार हो, सतत विकास हो, राष्ट्र एकता और सद्भाव संस्थागत मजबूती हो। तो इथियोपिया की ये भविष्य चुनावी प्रदर्शन में नहीं बल्कि समावेशी शांति, न्याय और लोकतंत्र को एक मजबूत नींव देगा। खैर, आप क्या सोचते हैं इथियोपिया के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। और जो भी जियोपॉलिटिकल अपडेट है तो मैं रेगुलर प्रोवाइड करता ही हूँ। टेलीग्राम चैनल पर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, ताकि जो भी महत्वपूर्ण अपडेट है हम टेलीग्राम पे भी प्रोवाइड कर देंगे।